गुड मॉर्निंग। मैं केएस बुरारी, आप सबों का एक बार फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल केएस बुरारी जीएस पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करूंगा। विजयनगर साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के सत्ता के दौरान दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में उभरा हुआ एक साम्राज्य था और इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना न केवल उत्तर भारत के लिए चुनौती था बल्कि दक्षिण भारत में क्षेत्रीय संघर्ष को बढ़ावा दे रहा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने की। 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने किया था और हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य में एक स्वतंत्र संगम वंश की नींव डाली। हरिहर प्रथम के समय में शाही राजकुमार कंपन्ना ने मदरा पर आक्रमण किया था और इस मदरा पर आक्रमण के संदर्भ में जानकारी उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपनी एक पुस्तक मदरा विजयम में की है। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम संगम वंश का अगला शासक बना विजयनगर साम्राज्य में और बुक्का प्रथम ने अपना दूत चीन भेजा था, एक दूत मंडल चीन भेजा था। बुक्का प्रथम के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ और उस संघर्ष का कारण था रायपुर का दोआब का क्षेत्र। तो इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले संगम वंश आया और इस संगम वंश का जो संस्थापक था विजयनगर में वो हरिहर प्रथम था। हरिहर प्रथम जो विजयनगर का संस्थापक भी माना गया और संगम वंश के संस्थापक भी। और इस हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम आया और इस बुक्का प्रथम ने 1337-38 ईस्वी में सत्ता पर आया और अपना दूत मंडल चीन भेजा। बुक्का प्रथम के शासनकाल में, जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया कि बुक्का प्रथम के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ और संघर्ष का कारण था रायपुर का दोआब, रायचूर का दोआब का क्षेत्र। रायचूर का दोआब का क्षेत्र काफी उपजाऊ क्षेत्र था जो कृष्णा और गोदावरी के बीच का मैदानी इलाका है। उसके बाद बुक्का प्रथम के बाद हरिहर द्वितीय संगम वंश का अगला शासक विजयनगर साम्राज्य में बना। इसने बहमनी के शासक फिरोज शाह बहमन के साथ संघर्ष किया और इसी के शासनकाल में फिरोज शाह बहमन ने विजयनगर शासन पर आक्रमण किया और काफी लूटपाट मचाई। उसके बाद दूसरे अगले शासक हरिहर द्वितीय के बाद देवराय प्रथम आया। देवराय प्रथम फिरोज शाह बहमन के समय दोबारा आक्रमण किया। इसने जिसमें देवराय प्रथम पराजित हुआ और दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, यानी बहमनी साम्राज्य के शासक फिरोज शाह और विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के समय में वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। देवराय प्रथम कई महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण किया और वो नहर जो है तुंगभद्रा नदी को काटकर बनाया गया था। इसके समय में, देवराय प्रथम के समय में, रूसी व्यापारी निकोले कांटे आया और निकोले कांटे ने तत्कालीन सामाजिक त्योहारों के बारे में बताया कि देवराय प्रथम के समय में महानवमी, होली और दशहरा जैसे कई महत्वपूर्ण सामाजिक त्योहार का प्रचलन था। देवराय प्रथम के बाद विजयनगर साम्राज्य का जो अगला शासक विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठा जो संगम वंश का ही था और वह था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय काफी प्रतापी राजा साबित हुआ और इसने बहमनी साम्राज्य पर अधिकार करते हुए रायचूर के दोआब पर नियंत्रण स्थापित किया। देवराय द्वितीय ने
उड़ीसा के गजपति शासक को हराया और देवराय प्रथम ने ही मुस्लिम तीरंदाजों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। देवराय द्वितीय ने अपनी गद्दी के बगल में कुरान का प्रति रखता था, एक कुरान का कॉपी रखता था, जिससे यह स्पष्ट जानकारी मिल जाती है कि देवराय द्वितीय धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित शासन संचालित करता था। देवराय द्वितीय ने कई भारी भरकम उपाधियों को भी ग्रहण किया, जैसे गजबंदकार, इमादी देवराय, प्रबुद्ध देवराय जैसे कुछ भारी भरकम उपाधि भी धारण किया। देवराय द्वितीय के समय में राजकीय कवि दधीमा रहता था। राजकीय कवि दधीमा देवराय द्वितीय के समय में दधीमा ये काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति था उसके समय में, जो राजकीय कवि के रूप में देवराय द्वितीय के शासनकाल में रहना। और साथ ही साथ देवराय द्वितीय का जो दरबारी कवि था वह श्रीनाथ भी था। श्रीनाथ था। तो देवराय द्वितीय ने कवि सार्वभौम की उपाधि श्रीनाथ को प्रदान किया था। श्रीनाथ को सार्वभौम कवि की उपाधि देवराय द्वितीय ने प्रदान किया। देवराय द्वितीय स्वयं भी एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था और देवराय द्वितीय ने ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा। देवराय द्वितीय ने ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा। ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा। जो इस ब्रह्मसूत्र के जो रचयिता थे वह बद्रायन थे। तो बद्रायन की जो रचना है ब्रह्मसूत्र, उस पर देवराय द्वितीय ने अपनी टीका लिखा यानी कमेंट किया। देवराय द्वितीय ने महासुधा निधि कंटक की भी उपाधि धारण की। इसके बाद देवराय द्वितीय के बाद अगले विजयनगर के जो शासक गद्दी पर बैठा वह था मल्लिकार्जुन। फिर मल्लिकार्जुन के बाद विरूपाक्ष विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। और विरूपाक्ष के समय में खास बात यह हुई कि चूंकि विरूपाक्ष संगम वंश से संबंधित रखता था और विरूपाक्ष के समय में सालू वंश के लोग काफी प्रभावशाली हो गए थे। और इसी परिप्रेक्ष्य में सालू नरसिम्हा ने विरूपाक्ष की हत्या कर विजयनगर में सालू वंश की स्थापना कर दी। तो इस प्रकार से संगम वंश के बाद विजयनगर में जो दूसरा वंश उभर कर सामने हुआ वह था सालू वंश। सालू वंश विरूपाक्ष को हटाकर यानी विरूपाक्ष की हत्या कर सालू वंश के सालू नरसिम्हा ने विरूपाक्ष की हत्या कर विजयनगर में सालू वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में जो पहला वंश था संगम वंश वो समाप्त हुआ और उसके बाद सालू वंश की स्थापना हुई जो सालू नरसिम्हा के नेतृत्व में हुई। विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष था। इसके बाद सालू वंश में सालू नरसिम्हा के बाद इम्माडी नरसिम्हा विजयनगर साम्राज्य में शासक बनता है। इम्माडी नरसिम्हा अल्पवयस्क था। इम्माडी नरसिम्हा अल्पवयस्क था और इम्माडी नरसिम्हा का संरक्षक सिरसा नायक हुआ करता था। इम्माडी नरसिम्हा का संरक्षक सिरसा नायक हुआ करता था। और इसी के समय में 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। इम्माडी नरसिम्हा की हत्या कर वीर नरसिम्हा ने फिर एक नए वंश तुलु वंश की स्थापना की। तुलु वंश इम्माडी वंश को समाप्त कर तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिम्हा ने किया। वीर नरसिम्हा ने भुजबल की उपाधि धारण किया और विजयनगर के महान सम्राट शासक और प्रतापी शासक जो सबसे काफी महत्वपूर्ण रहा वह था कृष्णदेव राय।
कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य में शासन संचालित किया। कृष्णदेव राय ने बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी युद्ध में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया और कृष्णदेव राय ने इसी संदर्भ में बीदर के सुल्तान को बीजापुर के सुल्तान से मुक्त कराया। इसी संदर्भ में कृष्णदेव राय को यवन राज स्थापनाचार्य भी कहा गया। यवन राज स्थापनाचार्य कृष्णदेव राय। यवन राज स्थापनाचार्य के अलावे कृष्णदेव राय ने आंध्र पितामह, आंध्र भोज, अभिनव भोज जैसे कई महत्वपूर्ण और भारी भरकम उपाधि ग्रहण किया। कृष्णदेव राय के दो महत्वपूर्ण पुस्तक था जो काफी प्रचलित हुआ। कृष्णदेव राय की दो महत्वपूर्ण पुस्तक था, एक अमुक्त माल्याद और दूसरा जामवती कल्याणम। अमुक्त माल्याद, अमुक्त माल्याद और जामवती कल्याणम। अमुक्त माल्याद और जामवती कल्याणम। अमुक्त माल्याद तेलुगु भाषा में लिखा हुआ है, जबकि जामवती कल्याणम संस्कृत भाषा में लिखा हुआ। अमुक्त माल्याद जो है वो राजनीतिक और प्रशासन की पुस्तक है, जबकि जामवती कल्याणम जो है वह एक नाटक है जो संस्कृत में रचित है। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवियों का समूह रहता था, जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। अष्ट दिग्गज यानी 8 कवियों का समूह है जो कृष्णदेव राय के दरबार में रहा करता था। और इस अष्ट दिग्गज में सबसे महत्वपूर्ण जो कवि था वह था पेदन्ना। पेदन्ना ने मनुचरितम की रचना की। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अच्युत देव राय विजयनगर साम्राज्य में तालु वंश के शासक बने। अच्युत देव राय के बाद वेंकट और वेंकट के बाद सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य में शासक बने। सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में रहा और राम राय ने बहमनी के सभी शासकों को लड़ाना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप बहमनी साम्राज्य के सभी समूहों ने मिलकर 1365 ईस्वी में विजयनगर के खिलाफ तालीकोट्टा का युद्ध प्रारंभ कर दिया। विजयनगर के समूह में बीदर हुआ करता था, बरार हुआ करता था, गोलकुंडा हुआ करता था, अहमदनगर हुआ करता था और बीजापुर होता था। इन सबों को मिलाकर बहमनी समूह कहा जाता था। तो बरार, बीदर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर इन सबों ने मिलकर 1565 ईस्वी में विजयनगर के खिलाफ तालीकोट्टा का युद्ध किया। इस तालीकोट्टा के युद्ध को राक्षसी तांगरी या फिर बेनीहट्टी का भी युद्ध कहा जाता है। बेनीहट्टी नामक जगह में चूंकि यह युद्ध हुआ था, इसीलिए बेनीहट्टी का भी युद्ध कहा जाता है, या फिर तालीकोट्टा का युद्ध। इस तालीकोट्टा के युद्ध में सदाशिव राय की पराजय हुई। सदाशिव राय के बाद आर्यवाडु वंश की नींव डाली गई और आर्यवाडी वंश की नींव तिरुमल्ला ने डाली थी। तो तिरुमल्ला ने आर्यवाडी वंश की नींव डाली, जो तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय को पराजित कर बना। तिरुमल्ला के बाद वेंकट द्वितीय आर्यवाडु वंश का अगला शासक विजयनगर साम्राज्य में बना और वेंकट द्वितीय ने विजयनगर की राजधानी हम्पी से स्थानांतरित करते हुए चंद्रगिरी में स्थापित कर दिया। पहले विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में हुआ करता था, अब वेंकट द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी से स्थानांतरित कर चंद्रगिरी में स्थापित कर दिया। वेंकट द्वितीय वाडियार वंश का अंतिम शासक था और वेंकट द्वितीय को वाडियार वंश ने हराकर विजयनगर में मैसूर राज्य का नींव डाली। तो इस प्रकार से वेंकट द्वितीय आर्यवाडु वंश का अंतिम शासक था और उसे को वाडियार वंश
ने हरा दिया और वाडियार वंश ने विजयनगर में मैसूर राज्य की नींव डाली। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का जो राजनीतिक इतिहास है कुछ इस तरह से था, जिसको आज मैंने प्रस्तुत किया। अगले वीडियो में मैं विजयनगर प्रशासन पर एक बेहतर चर्चा करूंगा एक पिक्टोरियल स्टडी के रूप में। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।